हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये दोपहर का टाइम है, दोपहर का नहीं 11 बजे का टाइम हो रहा है। और बेटी का आज था हाफ डे, तो वो स्कूल से आ चुकी है। तो वो बोल रही है मम्मा खाना दो। तो मैंने वही पूछा कि परी क्या खाओगी, रोटी खाओगी या पूरी। तो बोल रही है ना मैं पूरी खाऊंगी। तो खाने में मैं बनाई हूँ चावल और आलू मटर गोभी टमाटर वाली वो हरी सब्जी, हरे मसाले वाली सब्जी और रोटी और है सलाद। तो वो बोल रही है कि नहीं मुझे पूड़ी और सब्जी खाना है, रोटी नहीं खाना है। क्योंकि मैं रोटी भी बनाई हूँ, तो उसका मन नहीं है आज रोटी खाने का। तो वही उसको पूड़ी बना के दे रही हूँ, बाबू को भी दूंगी और जो बचा कुचा रहेगा वो मैं भी खा लूँगी। मैं रोटी भी दोनों मिक्स करके खा लूँगी। तो हम सारे लोगों का बन रहा है अभी खाना। तो अभी मेरा भी खाना खाना बाकी ही है। थोड़ा सा सब्जी चावल बाबू को खिलाई थी बस। और हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और बेटी स्कूल से आ चुकी है और बेटा का स्कूल छुट्टी चल रहा है अभी। तो उसका आज ना हाफ डे है था। तो आज जल्दी आ गई, 11 बजे के लगभग ही आ गई। और मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है, कपड़ा धुल गया, सारा काम हो चुका है, बस मेरा नहाना बाकी था। तो अभी उसी को पूड़ी बना के दूंगी, फिर बाबू को भी दे दूंगी, सभी लोग खाएंगे धूप में बैठ के। तो ये सुबह का मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, जो लोग नए हैं। और देखिए कितनी फूली फूली पूरी बन रही है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पूरी। और मैं डेली तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मुझे पूरी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बेटी को भी पसंद है और पूरी। और मुझे मेरे समझ से तो ज़्यादातर लोगों को पसंद होगा, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिसको कि पूरी खाना पसंद नहीं होगा। जैसे उसमें आते हैं मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड को उतना ज़्यादा पूरी पसंद नहीं है खाना, लेकिन हम तीनों लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए बाबू को खाना दे रही हूँ ना, तो कह रहा मुझे नहीं खाना। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इधर मैं ना सारा कल का कपड़ा धोई हूँ, तो मशीन जल चुका था उसका वायर। तो हाथ से ही मुझे मतलब धो के फैलाई, सारा 2 दिन में सूखा है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया, ड्रायर ही नहीं हो पाया। ड्रायर एक बार का कर ही रही थी कि जल गया। फिर उसके बाद फिर हस्बैंड शाम को आए तो बनाए। आगे आप लोगों को दिखाती भी हूँ अपने ब्लॉग में, आज दिखाऊंगी आप लोगों को कि देखिए कहाँ से जला है और कितना खतरनाक था ये। देखिए हादसा बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन वो बड़ा हो सकता था। क्योंकि मैं छत पे जाती 10 मिनट के लिए, कपड़े फैलाने में तो 10 मिनट तो लगते ही मान लीजिए। फिर उसमें कुछ भी हो सकता था। तो ये सब मत करो। तो वही मैं कपड़े में लगा रही हूँ तह। और बाबू देखिए बातें कर रहा है मेरे से यहाँ खड़े होके। और बेटी और बेटा में हो गया झगड़ा, तो मैं इन लोगों का झगड़ा छुड़ा रही हूँ। देखिए बेटी आई है इसको मारने के लिए, ऐसे ही है, कभी कभी खेलते रहते हैं ना तो आपस में लड़ भी जाते हैं। और बेटी बड़ी है तो वो बड़े होने का भी फ़ायदा उठाती है, लगा देती है एक थप्पड़ इसको। और मैं छुड़ाने लगती हूँ झगड़ा। कई बार तो मैं ये बेटी को लगा देती हूँ। क्या करें, झगड़ा इतना ज़्यादा ये लोग कर लेते हैं आपस में ही ना। बाबू लड़ता नहीं है, मारेगा नहीं। दीदी को अपने ना बड़ा जान के उसको नहीं मारता है, लेकिन बोलता रहता है, कुछ कुछ बोलता है। वो चिढ़ जाती है तो लगाती है थप्पड़। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा नहाना धोना हो चुका है और खाना भी हम लोग खा लिए। मैं नहा के खाई, बच्चे लोगों को खाना निकाल दी, वो लोग खा लिए। फिर मैं नहा के फिर खाना खाई हूँ। तो अभी 3 साढ़े 3 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। तो बेटी मांग रही है नमकीन। अभी देखिए सब्जी चावल पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं खा रही है। बोल रही है कि मुझे मम्मा नमकीन आज खाने का मन हो रहा है, नमकीन और बिस्किट दो। तो बाबू ना उसका सुन के बोल रहा है दीदी खाएगी तो मुझे भी चाहिए। तो हम कहे चलो दोनों लोगों को देती हूँ, नमकीन थोड़ा सा और बिस्किट दोनों दे रही हूँ दोनों लोग को। और अपने खाऊंगी मूंगफली, क्योंकि मूंगफली तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं डेली खाती हूँ। जिस दिन ना खाऊँ ऐसे लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। ठंडी के मौसम में तो मैं डेली ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही खाऊंगी लेकिन खाती ज़रूर हूँ। तो ये देखिए बेटी खा रही है और बेटा खा रहा है। तो धूप में बैठ के मैं भी मूंगफली खाऊंगी। और बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को अपने बालकनी से बालकनी का बाहर का व्यू दिखाए हुए, तो वही मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दी। और इधर देखिए हम लोग का नमकीन बिस्किट सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। तो अभी ना हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर से ही गया है। हमारे घर के बगल में ही एयरपोर्ट है, तो वहाँ से हमेशा फ़्लाइट और हेलीकॉप्टर की आवाज़ें आती रहती हैं। तो मैं कई बार रोक देती हूँ वॉइस ओवर करते समय। तो वही देखिए अभी भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, जबकि बहुत दूर जा चुका है इसके बाद भी। तो ये अभी ना बाबू खिलौना फैला रखा था, तो वही मैं
उसको बोली हूँ कि बाबू समेट दो, अब मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि 4 बजे के लगभग ना धूप यहाँ बस बालकनी में हल्की वाली धूप रह जाती है, नाम मात्र का। तो हम लोग क्या करते हैं, कपड़े जो थोड़ा बहुत डाली रहती हूँ ना, उठा लेती हूँ और इसमें डेली मैं झाड़ू लगाती हूँ दूसरे टाइम, क्योंकि इसी में दिन भर पड़े रहते हैं, खाना पीना सब कुछ इसी कमरे में होता है, तो गंदा हो जाता है, कुछ ना कुछ गिरता ही है। तो झाड़ू लगा के मेरा डेली का रूटीन है ये, झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं दरवाजे को बंद कर देती हूँ। अब सीधे ये खुलेगा सुबह में, तो ऐसे ही है। और जो थोड़े गिले गिले कपड़े हैं इसको डाल दूँगी कमरे में रस्सी पे, क्योंकि आज कपड़ा ड्रायर ही नहीं हो पाया, तो ऐसे ही है। और ये देखिए दूध गर्म कर रही हूँ बेटी को और बाबू को, दोनों लोगों को दूध दूंगी। और पूरी जो बनाई थी ना, थोड़ा सा घी बच गया, घी नहीं है, रिफाइंड ऑयल है, तो इसको रख दी हूँ डब्बे में। और अब धो लूँगी सारा बर्तन। और इधर बना रही हूँ चाय, तो अभी थोड़ा सा बर्तन भी मेरा धोना है। ये बच्चे लोग जो खाए पिए ना, वही बर्तन धोना है। और दोबारा से सब्जी चावल अभी उन लोग का खाना बाकी है। तो अभी देखिए दूध गर्म की हूँ ना, तो उसमें मलाई साथ साथ चला गया। तो मेरे बच्चे क्या करते हैं ना कि मलाई बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, कई बार मैं छान के देती हूँ। जब तुरंत गर्म करती हूँ ना, तो उसके थोड़ी देर बाद थोड़ा मलाई पड़ जाता है हल्का फुल्का, तो वो तो साइड में करके निकाल लेती हूँ, लेकिन दोबारा में ना मिक्स हो जाता है, तो मैं छान के देती हूँ। और इधर ना बेटी की एक फ्रेंड है, वो आई है उसको बुलाने के लिए कि पार्क में चलो खेलने के लिए, साइकिल चलाने। तो बाहर बैठी है बाहर वाले कमरे में, तो मैंने बोला कि दीदी आई हैं, बाबू को बोला मैंने कि दीदी है ना, तो उनको भी 2 ठो बिस्किट ले जाके दे दो। तो एक ही ली, एक वापस करवा दी। हम कहीं नहीं, बोल दो कि मम्मा आप डब्बा बंद करके रख दिया, आपको दोनों ही खाना पड़ेगा, तो वही दोनों ले गया दिया। तो बेटी को मैंने बोला कि दूध पी के उसको गर्म पानी दे दो ज़रा केतली में गर्म करके, तो वही गई है देने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं लेटी हूँ, टाइम हो रहा है 5:30 का। अभी मेरा कपड़ा धो के धुल दी हूँ और ड्रायर करके फैलाना है, क्योंकि शाम हो गया। जब मैं कपड़े धोने गई ना, तभी पानी चला गया, तो टंकी के पानी से धोने में हाथ एकदम ठिठुर जा रहा था। मैं सोची कपड़े धो लेती हूँ, किसी तरह धो दी हूँ और उसी टब में छोड़ दी हूँ पूरा कपड़ा। तो अभी निकाल के उसको ड्रायर करूँगी, फिर फैला दूँगी कमरे में, और बाहर एक रस्सी है उस पर फैला दूँगी। अब कल नहीं सिकुड़ेगा, तो कल ना हाँ पानी आ रहा है, मैं जा रही हूँ करने ना, तो कल डालूँगी छत पे, सूख जाएगा। फिर उसके बाद कल क्या हुआ फ्रेंड ना, कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि मैं ध्यान दे दी ना, तो इसीलिए बच गया, नहीं तो पूरा मशीन ही जल गया होता कहिए तो। मैं वॉशिंग मशीन लगाई थी, एक बार का हाथ से कपड़ा धो ली, स्वेटर वगैरह खूब सारा धोई कल, जैकेट वैकेट बच्चे लोगों का था, तो मैं सोची कि हाथ से धो लेती हूँ, ईजी में भिगो दी, फिर हाथ से धोने लग गई। धो के फिर एक बार का ड्रायर होने के लिए लगा दिया, और दूसरे बार का मैं धो रही थी, मतलब दूसरे बाल्टी का कहने का मतलब। तो ये क्या हुआ, ड्रायर करने लगी, बस वो मशीन का तार ना धूं धूं करके अपने आप ही जलने लगा। जैसे ही ड्रायर करके मैं बाथरूम में कपड़ा धो रही थी, वैसे ही जलने लगा पूरा, जैसे कैंडल नहीं जलता उस टाइम में जलने लगा पूरा। तो अब मैं देख के मैं डर गई, अब क्या करूँ, बाबू भी था घर में, हम 2 ही लोग थे। तो बाबू बोल रहा है क्या चीज़ महक रहा है मम्मा, तो जलने की स्मेल तो बहुत तेज़ी से होने लगता है ना। तो मैंने देखा, पीछे घूम के देखी तो तार जल रहा था, वही मशीन वाला। फिर मैंने बंद किया स्विच, फिर प्लग निकाली, फिर बिना ड्रायर किए पूरा कपड़ा फैलाई कल। तो शाम को हस्बैंड आए ना, तो वही ठीक किए। चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि क्या हुआ है मशीन में। सावधानी से करिएगा आप लोग भी, अगर घर में मशीन वगैरह हो ना, तो सावधानी से ही करना चाहिए। संजोग अच्छा था ये कि मैं मशीन लगा के कई बार छत पे चली जाती हूँ कपड़ा फैलाने के लिए ना। उतने देर में अगर गई होती तो 10 मिनट तो लगता ही, लेकिन उस दिन मैं गई नहीं और देख ली, नहीं तो पता चलता कि मशीन जल जाता है या कुछ और में पकड़ लेता है आग। कुछ पता है लाइट वाइट का चीज़ ऐसा है ना कि कहीं पे भी आग पकड़ लेगा। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा ध्यान से किया करो, क्योंकि अगर तार में आग लग जाता ना, तो मशीन भी तो प्लास्टिक का ही है, वो भी जलने लगता फिर। तो बड़ा हादसा होने से ही बच गया, संजोग अच्छा था। बस यही हस्बैंड को फ़ोन करके बताई, तो बोले कि मशीन अब मत चलाना, मैं आके ठीक करूँगा। तो आए तो पूरा तार और ही बदले। बहुत डर लग रहा था देख के कि अगर कुछ ज़्यादा आग पकड़ लेता, या मैं छत पे रहती, बाबू नीचे रहता, तो बाबू कहीं लगता है स्विच बंद करने की कोशिश करता, कुछ भी हो सकता है ऐसे में, देखिए ना। लेकिन कुछ संजोग अच्छा था, किस्मत अच्छी थी कि कुछ हुआ नहीं ऐसा।
तो मैंने ही बंद कर दिया। चलिए फिर मैं जा रही हूँ कपड़ा ड्रायर करने। ब्लोअर के सामने से हटूँ ना कि मुझे ठंडी नहीं लग रही है। कपड़ा जा रही हूँ ड्रायर करने, फिर उसको फैलाऊँगी। अभी बर्तन धोना है थोड़ा बहुत। अब मिलूँगी मैं आप लोगों से बाद में। ऐसे लेटी हुई थी, मैं अपनी मम्मी से बात की, फिर दीदी से बात की। पापा की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी तो उसी के बारे में पूछना था, तो मैंने मम्मी को बात किया। और अभी इधर देखिए शरारती बच्चे को दिखा दो। तो अभी पानी की वजह से ना मेरा सारा काम लेट हो रहा है। इधर कई दिनों से पानी एकदम तंग कर रखा है हम लोगों को। पानी समय से आ ही नहीं रहा है। आता भी है तो 1 घंटे आधे घंटे के लिए आ रहा है। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ खराबी हो गया है तो इसलिए कम टाइम के लिए पानी देते हैं। तो कपड़ा धो ही रही थी कि पानी चला गया। फिर उसके बाद अभी शाम को मैं मशीन लगा के ड्रायर करूँगी और फैला दूँगी कमरे में, या तो कमरे में थोड़ा सा फैला दूँगी। एक रस्सी बांध रखी उस पर, और बाहर एक रस्सी बंधा हुआ है उस पर भी फैला दूँगी। और सुबह जब धूप निकलेगा तो छत पे ले जाके सुखा दूँगी। और क्या करें, फिर ऐसे ही करती हूँ। जिस दिन इधर उधर हो जाता है, कुछ लेट हो जाता है। और मैं देखिए वायर दिखा रही हूँ कि यही जल गया था, और इतना घर में पूरा स्मेल करने लगा था ना कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा जल गया। तो हस्बैंड बनाए इसको, और मैं तो पहली बार देखी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया कि ये क्या हो रहा है। मैं बहुत डर गई, और मैं यही सोच रही थी कि मैं छत पे गई होती तो मेरे समझ से पूरा वायर ही जल जाता। और बाबू भी नीचे था, तो वो तो बच्चा है, वो क्या पता स्विच बंद करने की कोशिश करता, कुछ भी कर सकता था ना। तो माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा, कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो कमरे में भी कपड़ा फैला दूंगी, फिर बाहर भी फैला दी हूँ। सारा ये अपना सूखता रहेगा। ड्रायर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना हवा थोड़ा बहुत भी लगता है ना तो सूख जाता है। और सुबह तो फैलाना ही है इसको। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद भी आता हो अगर थोड़ा बहुत, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। तो हस्बैंड अभी ऑफिस से आ चुके हैं और लेट के बात कर रहे हैं ऑफिस के लोगों से। किसी का फ़ोन आ गया, उन्हीं से बात कर रहे हैं। और इधर मैं बना रही हूँ मूली का पराठा, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। छील के उसको काट के लेके आई हूँ धो के, और बैठ के आराम से कद्दूकस कर रही हूँ। बेटी कर रही है अपना लिखना पढ़ना वाला काम। और बाबू देखिए ड्राइंग कर रहा है। इसको ड्राइंग में इसका बहुत मन लगता है। इसको पढ़ने को बोलो तो ड्राइंग लेके बैठ जाता है। और मैं ब्लोअर चला के बैठ के कद्दूकस कर रही हूँ। तो बेटी बोल रही है कि हम लोगों को ठंडी नहीं लग रही है क्या? तो मैंने बोला परी को कि परी, मेरे कमर में दर्द होता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने सामने ऐसे रख के चला रखी हूँ, बाद में तुम अपने तरफ कर लेना। तो बोली ठीक है। और मैं कद्दूकस कर रही हूँ ना, कई बार मेरे हाथ में ही लग जा रहा है। मूली थोड़ा सा कड़क हो गया है, इसकी वजह से पता नहीं मेरे हाथ में कई बार लग गया। पूरा मूली करने में 1-2 बार 3 बार लग गया। हाँ 2-3 बार लग गया कम से कम। और हस्बैंड देखिए अपना फ़ोन में बात करने में बिजी हैं। और मैंने इनको बोला कि आप कद्दूकस कर देंगे, तो कह रहे हैं नहीं मेरा यही काम है क्या? मना कर दिए। मैं कही ठीक है मैं कर लेती हूँ। मुझे पहले ही पता था कि वो मना ही कर देंगे, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि देखूँ क्या बोलते हैं। और इधर बाबू अपना कॉपी फाड़ लिया तो उसको टेप से चिपका रहे हैं। तो आज बनाऊँगी मैं मूली का पराठा, चाय और चटनी। तो ऐसे ही आज का दिन मेरा बीता है फ्रेंड। और मैं डेली ऐसे ही ब्लॉग अपना शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए मेरा शाम का बर्तन कितना सारा मैं धोई हूँ बर्तन। और इधर बना ली हूँ चटनी, चाय, और मूली का पराठा बनाने का वो कद्दूकस कर लिया। और बनाने जा रही हूँ पराठा, आटा भी गूँथ ली हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि जल्दी करो मुझे भूख लगी है, क्योंकि वो ना ऑफिस आने के टाइम उनको 8 बज जाते हैं। तो टाइम तो ज़्यादा हो ही जाता है। उनके आने के बाद ही मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। कई बार बता के रखते हैं कि ये खाना बना लेना, तभी बनाती हूँ। नहीं तो फिर मैं सोचती हूँ पराठा वगैरह ना गर्म ही खाने में अच्छा रहता है। बना के रख दूँगी, फिर वो ठंडा हो जाएगा तो फिर खाया भी नहीं जाता है।
है कि नहीं। सभी लोगों को गर्म खाना ठंडी में पसंद है, तो फिर क्यों बना के रखना। जब ये आते हैं तभी बनाती हूँ, तो बच्चे लोग और इनके पापा सारे लोग साथ में खाते हैं, फिर उसके बाद मैं भी बना के अपना लास्ट में खा लेती हूँ। तो ऐसे ही रहता है मेरा डेली का डेली। और अगर फिर से एक बार बोल रही हूँ कि ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि देखो अकेले में ना ऐसे मशीन लगा के कभी छोड़ के जाया मत करो, छोटी छोटी लापरवाही ना कभी बड़ा हादसा बन जाता है। ऐसे समझा रहे थे मुझे कि अनीता आप मत जाना कभी, पूरा कपड़ा ड्रायर करके तभी छत पे जाया करो, और ख़ास तौर पे बच्चे जब घर में हो तब। आने के बाद ऑफिस से बोल रहे थे। अब मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं है, अब अपने से जलने लगा तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। लेकिन बात ये है कि मशीन वशीन ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तार वार वाली बिजली वाली चीज़ की कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए आए दिन सुनने में मिलता है कि दुकानों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। चलिए फिर मैं मिलूँ